प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर खेमचंद महावर, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम ब्रिटेन के संविधान, जो कि पिछले दिनों से हमारा चल रहा है, उस संविधान के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण विशेषता है ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं, उसका अध्ययन करेंगे। ये अध्याय मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और ये प्रश्न पत्र हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसका नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं या विश्व के प्रमुख संविधान। तो अब हम इसके अंतर्गत अभिसमय का अध्ययन करेंगे। देखिए, इंग्लैंड के संविधान का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों को अभिसमय यानी कि कन्वेंशंस या परंपराएं, इनका अर्थ आना आवश्यक है। ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों का या परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो इन्हीं अभिसमयों पर आधारित है, इन्हीं परंपराओं पर आधारित है। परंपराएं या फिर अभिसमय किसे कहेंगे, उसका थोड़ा सा स्वाभाविक रूप से अर्थ हम ले लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की या प्राणी की कुछ आदतें होती है, कोई स्वभाव होता है, और वो आदतें स्वभाव यदि सकारात्मक हुई तो वो सर्वव्यापी होती है, यूनिवर्सल होती है, और सभी व्यक्तियों में वो आदत और स्वभाव पाए जाते हैं। इसी प्रकार से समाज में कुछ ऐसी परंपराएं, रीतियां या रीति रिवाज या संस्कार इस प्रकार से होते हैं कि वो जनहित में या समाज हित में होने के कारण सभी लोग उन परंपराओं को निभाने का प्रयास करते हैं या निभाते हैं। और ये परंपराएं या अभिसमय जो है वो स्थायी नहीं होते हैं, वो समय के अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है। भारत के संदर्भ में देखें तो सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराएं बहुत गहराई से पेड़ बनाए हुए हैं, और सभी जो भारतीय हैं उन सभी धार्मिक संस्कारों का नित्य प्रति अपने जीवन या दिनचर्या में उसका प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार ब्रिटेन के संविधान में भी या ब्रिटेन में वो स्वस्थ परंपराएं सामाजिक सांस्कृतिक रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से सुदृढ़ है। राजनीतिक दृष्टिकोण से उन परंपराओं का अध्ययन किया जाता है, उन परंपराओं को निभाया जाता है, उन परंपराओं को राजनीतिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। ये एक बहुत ही अनूठी बात है कि वहाँ की संसद, वहाँ का सम्राट, वहाँ के मंत्रिमंडल, ये इन सभी उच्चतर संस्थाओं में इस प्रकार की परंपराएं और अभिसमय पाया जाता है, जिसका वहाँ की जनता उसका पालन करती है। कहा जाता है कि ब्रिटेन के संदर्भ में कि ब्रिटेन के पुराने संविधान और भूतकाल के प्रति अतीव सम्मान रखने वाले देशों में प्रथाएं और परंपराएं बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। अन्य दूसरों देशों में भी प्रथाओं और रूढ़ियों द्वारा संविधान के विकास और विस्तार का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसमें लिखित अंश अत्यल्प यानी कि कम है, और इसका मूल स्रोत संवैधानिक प्रथाएं हैं। दूसरी तरफ यदि हम लिखित संविधान वाले देशों जैसे कि भारत और अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, तो अनेक संवैधानिक प्रथाओं का चलन हो गया है। वर्तमान में ब्रिटिश संविधान के साथ साथ यदि वैधानिक परंपराओं की उपेक्षा की जाए तो भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ या अन्य देश अमेरिका का अध्ययन सही रूप से नहीं हो पाएगा। प्रथाओं पर केवल ब्रिटिश संविधान का एकाधिकार नहीं है, जैसा कि विलियम हॉर्सबर्ग ने कहा है। जहाँ भी शासन शक्ति भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अथवा संस्थाओं में निहित है, वहाँ इन परिपाटियों अथवा वैज्ञानिक परंपराओं का विकास प्रत्येक काल में और प्रत्येक स्थान पर होना चाहिए। अब इनकी परिभाषा की बात कर लेते हैं हम कि इसकी अभिसमय को हम कैसे परिभाषित करेंगे। विद्यार्थी
ये अपने पाठ्यक्रम पूरा करता है या पाठ्यक्रम पढ़ता है या अपना टॉपिक पढ़ता है, तो वह कृपया पाठ्य पुस्तक या संदर्भ पुस्तक से ही पढ़े। पास बुक 1 वीक सीरीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि असली ज्ञान जो होता है वो पुस्तकों में ही होता है। और पुस्तक में पढ़ने के बाद उस परिभाषा का या उस अर्थ का चिंतन मंथन करके उस परिभाषा को अपने शब्दों में लिखे, जिससे कि आपको उस संकल्पना विशेष का या उस विशेषता का ओरिजिनल ज्ञान हो जाएगा और आप अपने तरीके से ही उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको व्याख्यायित कर सकते हैं। जैसा कि अभी समय का अर्थ डाइसी कहते हैं कि अब अभी समय इस ढंग से निर्धारित करने वाले नियम हैं जिस ढंग से सम्राट के स्वेच्छाचारी अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ओग एक विद्वान रहे हैं, OGG ओग एक विद्वान हैं इंग्लैंड के, उन्होंने कहा है, परंपराएं उन समझौतों, आदतों, प्रथाओं से मिलकर बनती है जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होते हुए भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। इसी प्रकार से एक प्रसिद्ध उक्ति JS मिल की भी है अभी समय के बारे में। विद्यार्थियों को इन परिभाषाओं को अच्छी तरह अध्ययन करके पकड़ना चाहिए शब्दों को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव शब्दों में ही आ जाते हैं। जैसे कि मिल ने कहा है कि अभी समय संविधान के अलिखित सूत्र है। इन्होंने अलिखित सूत्र कह दिया। अब ऑब्जेक्टिव सवाल में जाए, अलिखित सूत्र किसने कहा है और किसे कहा है, तो इस प्रकार के अध्ययन का ये दृष्टिकोण रखा जाना चाहिए। एंसन ने कहा है, एंसन ने इसको रूढ़ियाँ कहा है। और फाइनर ने, हरमन फाइनर जो कि वहाँ विद्वान है, उन्होंने कहा है कि परिपाटियाँ राजनीतिक आचरण के वे नियम हैं जिनकी स्थापना परिनियमों, न्यायिक निर्णयों, संसदीय परंपराओं के अंतर्गत नहीं, बल्कि इनसे पृथक उनके पूरक के रूप में और उनके भिन्न भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। तो इस प्रकार से परिभाषा है, यानी कि जो इसका अर्थ हम अपनी भाषा में करें, खुद के शब्दों में करें, विद्यार्थियों को ऐसा करना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि ब्रिटेन में अभी समय और परंपराओं का स्वस्थ इतिहास रहा है और वहाँ की समस्त जनता उन अभिसमय या परंपराओं के आधार पर आचरण करती है, इसलिए क्योंकि वो उन्हें राजहित में या समाज हित में मानती हैं। उन स्वस्थ परंपराओं का पालन न केवल जनता बल्कि वहाँ का जो प्रशासनिक वर्ग है या शासन करता है वो भी करते हैं। शासन के अधिकांश नियम ही परंपराएं या अभिसमय बन गई हैं। इस प्रकार से हमको अपनी शब्दावलियों में ढाल के प्रत्येक कंसेप्ट को चलना चाहिए। अब इसमें हम जो परंपराएं हैं, कन्वेंशन हैं, उसका और कानून, लॉ एंड कन्वेंशन में अंतर क्या है, कानून और परंपरा में या कानून और अभिसमय में क्या अंतर है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो इनमें मुख्य रूप से 2-4 अंतर है जो विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला अंतर है, कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं और परंपराएं या अभिसमय आवश्यकता अनुसार संयोगवश बनती है। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि प्रीवी काउंसिल कैसे मंत्री परिषद बन गई है। रॉबर्ट वोलपोल जो कि राजा का प्रतिनिधि था, वो स्वतः ही प्रधानमंत्री के रूप में परिणित हो गया। और जो प्री काउंसिल के जो 6 सदस्य थे, जो उनको कबाल कहा जाता था, जो उनके प्रथम अक्षर था CABAL, तो वो कबाल ऑटोमेटिकली कैबिनेट बन गया। तो ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जो संयोग से बनी हैं। इसलिए परंपराएं और अभिसमय आवश्यकता अनुसार संयोग से बनती है और कानून जो है संसद द्वारा बनाए जाते हैं। कानून लिखित होते हैं, परंपराएं लिखित नहीं होती, अलिखित होती हैं। कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं, लेकिन परंपराओं जो हैं न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती है। कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं, जबकि परंपराएं कई बार अनिश्चित होती है। कानून जो होते हैं उनका उल्लंघन पर प्रत्येक व्यक्ति को
दंड मिलता है रूल ऑफ लॉ के तहत। परंपराओं यदि तोड़ेंगे तो उसके अनुरूप आपको किस प्रकार का वैधानिक दंड या न्यायिक दंड नहीं मिलेगा। ये इसके अंतर हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से अभिसमय हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन में कौन कौन सी परंपराएं हैं, और ज़रा एग्जाम्पल के तौर पे बताइए कौन से एग्जाम्पल है, कौन से उदाहरण है जिनको आप परंपराएं कहेंगे, अभिसमय कहेंगे। और जो प्रशासन और राजनीतिक हैं, वहाँ का प्रशासन और राजनीति जो है परंपराओं से चल रही है, तो उसके संदर्भ में भी आपको कुछ एग्जाम्पल याद होना चाहिए। तो उस संदर्भ में हम देखें तो 4 प्रकार के, यानी कि सम्राट के संबंध में परंपराएं या अभिसमय, संसद के संबंध में अभिसमय, मंत्रिमंडल के संबंध में अभिसमय और सम्राट के संबंध में अभिसमय, ये इनके संबंध में वहाँ जो अभिसमय प्रचलित है वो महत्वपूर्ण है। जो अभिसमय ब्रिटेन में प्रचलित हैं, चाहे सम्राट के संबंध में हो, संसद के संबंध में हो, मंत्रिमंडल के संबंध में हो और राष्ट्रमंडल के संबंध में हो, वो सारे के सारे परंपराएं भारत में कानून का रूप या संविधान में लिखित रूप में है। यानी कि ये संवैधानिक प्रावधान है भारत के अनुसार, और इंग्लैंड के अनुसार वो अभिसमय परंपराएं हैं जिनका पालन निश्चित रूप से वहाँ होता आ रहा है। ये बहुत बड़ी विचित्र और अनूठी विशेषता है इंग्लैंड की। जैसे कि सम्राट के संबंध में कहें तो क्या कन्वेंशन है, ब्रिटिश सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यानी कि ब्रिटेन में जो लोक सदन है, कॉमन सभा है, उसका नेता है प्रधानमंत्री बनता है, जबकि भारत में ये लिखा हुआ है संविधान में, वहाँ लिखा हुआ नहीं है। वहाँ परंपरा के तहत ये चीज़ होती आ रही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सम्राट सारा प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करेगा, भारत में ये लिखा हुआ है, इंग्लैंड में लिखा हुआ नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है किसी सरकार के खिलाफ, तो विपक्षी दल के नेता को वो अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। कौन? सम्राट। ये वहाँ के अभिसमय परंपराओं में लिखा हुआ है। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। वहाँ का जो सम्राट है वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है, प्रधानमंत्री करता है। यह भी कन्वेंशन और परंपरा है। संसद के संबंध में परंपराएं या अभिसमय देखें तो संसद का कार्य वर्ष में एक बार होना आवश्यक है। ये परंपरा है, कानून नहीं है। परंपरा के आधार पर हर साल उसकी एक बैठक होती है, आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भी कर सकते हो। लोक सभा का अधिवेशन जब अपील के न्यायालय के रूप में होता है तथा कानूनी लाड़ों को उसमें अवश्य सम्मिलित होना पड़ता है। यानी कि लोक सभा एक तरह से वहाँ के एक न्यायिक कार्य वो भी देखता है। यानी कि ज्यूरी जो है लोक सभा, हालांकि अब उन्होंने थोड़ा सा अंतर कर दिया है। तो जब इस प्रकार की कोई कानूनी या न्यायिक मसौदा हो तो प्रत्येक लॉर्ड की उपस्थिति, लॉर्ड सदस्य की उपस्थिति आवश्यक है। देखिए ब्रिटेन में 2 सदन हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। कॉमन सभा जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और लॉर्ड सभा में जो है वहाँ अलग अलग कैटेगरी कर रखी है। जैसे पियर्स है, धार्मिक गुरु हैं, कुछ धनिक लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे मिलकर लॉर्ड सभा बनती है। तो लॉर्ड सभा में प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक है जब उसमें कोई न्यायिक निर्णय हो रहा हो। इसी प्रकार से संसद के संबंध में और जो हैं प्रावधान अनेक हैं। जैसे कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन आवश्यक हैं, यानी कि 3 स्टेज से गुजरेगा वो। ये परंपरा है, कानून नहीं है। धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में शुरू किया जाएगा। जो मनी बिल है, धन विधेयक है, वो हमेशा निम्न सदन यानी कि लोक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। ये इंग्लैंड में कन्वेंशन है और भारत में ये संवैधानिक प्रावधान है। मंत्रिमंडल के संबंध में भी अनेक परंपराएं हैं। जैसे बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, और प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का नहीं। यानी कि ब्रिटेन में यदि कोई को प्रधानमंत्री बनना है तो कॉमन सभा का सदस्य मेंबर होना आवश्यक है, जबकि भारत में ये प्रावधान नहीं है। भारत में वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, प्रधानमंत्री बन सकता है।
मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है, ये भी कन्वेंशन है। किसी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिमंडल की कार्रवाई और निर्णय हमेशा गुप्त रखे जाते हैं, ये वहाँ की परंपरा है। चौथा इसमें जो है राष्ट्रमंडल के संबंध में भी अनेक परंपराएं और प्रचलित हैं। जैसे राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा और रानी ही करेंगे, प्रधानमंत्री नहीं करेगा, कोई सांसद नहीं करेगा, कोई लॉर्ड नहीं करेगा, कोई पीयर नहीं करेगा। राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री से परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे कन्वेंशन हैं जो विद्यार्थियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब उन्हें अभिसमय की परिभाषा आ गई है, परंपराओं की परिभाषा आ गई है, तो वो अभिसमयों के एग्जाम्पल दे सके। इंग्लैंड में जैसे कि